सोयाबीन की फसल में कौन सा खाद देना सही होता है, डीएपी या 12-32-16 या सोयाबीन की फसल में किसी उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर जो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर अवश्य कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का यह मानना होता है कि सोयाबीन की फसल में किसी भी उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह उनका मानना बहुत ही गलत है। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए उसमें खाद देना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसान भाइयों, जिन किसानों ने पहले कोई खाद का उपयोग नहीं किया है, तो वह अब इस समय कौन सी खाद अपनी फसल में दे सकते हैं, तो इसी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन बुआई से पहले हमें 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और उसके बाद जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं, उस समय हमें 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के साथ में या तो डाल दें या बुआई करने से पहले उसको खेत में छिड़काव कर दें। उसके बाद किसान भाइयों, हमें डीएपी का उपयोग हमारी सोयाबीन की फसल में या किसी अन्य फसल में बुआई के बाद जब खड़ी फसल होती है उस समय हमें कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि डीएपी हमेशा बुआई करते समय या बुआई से पहले दी जाने वाली खाद है। इसका उपयोग कभी भी बुआई के बाद खड़ी फसल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। और जिन किसान भाइयों ने पहले अपनी सोयाबीन की फसल में कोई उर्वरक खाद नहीं दिया है, तो वह जब हमारी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिनों के बीच की हो जाती हैं, जब हम किसी खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर देते हैं और हमारी फसल में या तो कुलपे या निंदाई गुड़ाई करते हैं, उस समय हम खाद दे सकते हैं। तो उस समय किसान भाइयों, हमें 12-32-16 जो इफ्को कंपनी का आता है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो ले लीजिए। उसके अंदर आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या तो पोटास मिला लें, या पोटास नहीं मिला सकते तो आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर, जो दाल वाला सल्फर आता है, वो मिला लीजिए। और उसके अंदर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का किसान भाइयों होमिक एसिड मिला लीजिए। सोयाबीन की फसल में सारा खेल किसान भाइयों जड़ों का होता है। जड़ें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मोटी होगी, उतना ही पौधा आपका सुरक्षित और मजबूत बनेगा और अच्छे फल और फूल लगेंगे। तो किसान भाइयों, होमिक एसिड नई जड़ों का विकास करता है, जड़ें मजबूत करता है। होमिक एसिड का 1 किलो का पैक आपको मार्केट में 600 से 800 रुपये के बीच में मिल जाता है। किसान भाइयों, यूँ समझ लीजिए कि 400 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो 4 गुना आपको उसका रिटर्न मिलता है। और किसान भाइयों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमारे खेतों में सोयाबीन की जड़ें सूख रही हैं और कुछ सोयाबीन निकल रही हैं और ऊपर से उनके सिरे सूख रहे हैं, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो किसान भाइयों, उसकी 2 समस्या की वजह से आपके खेतों में ये समस्या आ रही हैं। या तो आपने बुआई करते समय उस बीज को उपचारित नहीं किया हो, या आप बुआई करते समय आपका बीज ज़्यादा गहराई में चला गया हो, या आपके खेतों में फंगस की समस्या ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, अब उसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने या तो खाद उड़ा दिया है, तो वह किसान भाई रेत के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उन दवाइयों को मिलाकर अपने खेत में पानी आने से पहले छिड़काव कर दें। या जिन किसान भाइयों को खाद अभी खेत में छिड़काव करना है, वह उन खाद के साथ में भी इन दवाओं को मिला सकता है। तो सबसे पहले दवाई आती है किसान भाइयों हमारी ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है जो जड़ों के लिए ही स्पेशल काम करता है। तो उसकी मात्रा किसान भाइयों 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खाद के अंदर या तो मिला ले, या बालू रेत जो बारीक वाली रेत आती है उसके अंदर मिलाकर पानी जिस समय या तो आपकी ज़मीन में नमी हो उस समय छिड़काव कर दे। या इसके अलावा यूपीएल का जो सार्प आता है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मिनकोजेब होती हैं,
आप उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये थी आज के खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों। अगर जो आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।